नमस्कार, न्यूज़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देकर देश का प्रमुख राज्य बनाने का दावा हर सरकार करती है रही, लेकिन बिना सड़कों को दुरुस्त किए ये दावे पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें बड़वानी शहर के गुरुद्वारा से बड़े बिलट मंदिर की, तो यहाँ सड़क निर्माण लंबे समय से बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि सरकार के वादों के बावजूद सड़कों के लिए आवंटन का अभाव, सड़कों का कायाकल्प अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरी सड़कों से आवागमन में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हादसों की आशंका भी लगातार बढ़ने लगी है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत सड़क अधूरा है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कार्य पूरा हो पाता है या नहीं, या फिर इसी तरह मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज इस मामले में बात करेंगे इस जनमुद्दे में, तो शुरू करते हैं आज का जनमुद्दा। काम लंबे समय से बंद पड़े हैं। इस दौरान शहर को विकास की राह पर कायाकल्प के तहत सड़कों को चकाचक किया जाना है, लेकिन सरकार के वादों के बावजूद सड़कों के लिए आवंटन का अभाव, सड़कों का कायाकल्प अधूरा पड़ा है। लेकिन आवंटन के चलते ऐसे में ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अधूरी सड़कों को लेकर पूर्ण होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पर अधूरी सड़कों से आवागमन में वाहन चालकों को फजीहत झेलना पड़ रही है। साथ ही साथ हादसों की आशंका भी बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि बीते 3 माह से शेष का काम अधूरा पड़ा हुआ है और वहीं बारिश के बाद से इसका काम थम चुका है। साथ ही गुरुद्वारा से लेकर नवलपुरा तक कुछ दूरी तक सीसी सड़क बन चुकी है, लेकिन एक साइड ही सीसी सड़क बनाई गई है। इस दौरान अधूरे कार्य के चलते आए दिन बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के रहवासी। परेशानी बहुत हो रही है, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। कोई भी गाड़ी वाला गिरता है उसको बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, ये काम करना पड़ता है। छोड़ तो सकते नहीं उसको। विगत कितने वर्ष से ये स्थिति बनी हुई है? 6 से 8 महीने हो गए। क्या इसको लेकर कुछ बात रखी है नगर पालिका से आप लोगों ने? सबको कंप्लेन की, नगर पालिका बोले भी चुनाव आ रहा है तभी नहीं होगा, और ठेकेदार को बोला कि मेरा पेमेंट नहीं आया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर इस निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह टूडवे का कहना है कि डामरीकरण और सीसी सड़क के जो काम चल रहे हैं वो कायाकल्प के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत हो रहे हैं। प्रारंभ में जितना आवंटन आया था ठेकेदार ने उतना निर्माण किया। ठेकेदार का करीब 25 लाख का बिल बाकी है। इसके लिए शासन को अनुरोध व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। राशि आते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं। ये दोनों कार्य कायाकल्प प्रथम चरण के अंतर्गत लिए गए हैं और चूंकि यह काम निरंतर चल रहे थे, लेकिन अभी आवंटन के अभाव में काम रुके हुए हैं। हमने शासन को अनुरोध पत्र भी भेज दिया, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया। ठेकेदार का लगभग 25 लाख का बिल बकाया है और राशि प्राप्त होते ही ठेकेदार का कहना है कि हम लोग काम चालू कर देंगे। ये बात सही है कि लंबे समय से काम अधूरा होने के कारण दुर्घटनाओं का भी अंदेशा है और दुर्घटनाएं हो भी रही है और आम लोगों की भी मांग है, तो हमने शासन को अवगत करा दिया नगरीय प्रशासन। 6 महीने से वार्डवासी आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वार्डवासी ने यह रोड की जो कनेक्टिविटी है, हमारा राजघाट पुल डूबने के कारण धार जिला, अलीराजपुर जिला ये दोनों जिलों को जोड़ने वाला रोड है और नगर में मुख्य मार्ग है जिले नगर के अंदर आने के लिए, जिससे कि धार जिले के सारे, चाहे हॉस्पिटल संबंधित पेशेंट हो या अन्य व्यक्ति हो, वह इसी रूट से आते हैं। और आए दिन यहाँ पर वन वे रोड होने के कारण जब बड़े वाहन आते हैं उस समय साइड नहीं भरी होने के कारण दुर्घटनाएं प्रतिदिन घटती है। इस विषय पर हमने नगर पालिका के भी नॉलेज में कई बार डाला है। ठेकेदार को भी बताया कि कम से कम आपका काम बंद है तो छोटी छोटी जो समस्या है, जैसे साइड भरना, उसका काम का जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये बड़े सामग्री, लोहे के एंगल वगैरह खिले गड़े हुए हैं। जब नाइट के समय सामने से कोई वाहन आता है तो उसके
चेहरे पर लाइट जाने के कारण वो ये चीजें नहीं देख पाता और इसमें गिरने पड़ने की समस्या है बार बार आती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अधूरी सड़क की वजह से रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बताया यह जा रहा है कि जितना आवंटन किया गया था उतना निर्माण कार्य कर दिया गया है, लेकिन अब बड़ा प्रश्न है कि ये काम आखिर रुका कैसे। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी लोकेश का रुख करेंगे, बड़वानी से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, सबसे पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ का है, कितने समय हो गए हैं इस सड़क को अधूरा पड़े हुए। जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़वानी जिले के वार्ड क्रमांक 1 का है। यह मामला है नवलपुरा स्थित का है, जहां एक और विकास की राह पर सड़कों को कायाकल्प के तहत चकाचक किया जाना है, लेकिन ऐसी स्थिति में आवंटन के अभाव में लंबे अरसे से सड़क जो है अधूरी पड़ी हुई है। लेकिन जहां एक और वर्तमान की स्थिति में आप देख सकते हैं कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटनाओं के अंदेशा के चलते हुए भी लगातार शासन प्रशासन लगातार उन नियमों के तहत समझाइश भी दी जा रही है वाहन चालकों को। लेकिन ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण वासियों के मुताबिक बताया, हालांकि शहरी वासियों के मुताबिक बताया गया कि जो यह धार और बड़वानी जिले का मुख्य मार्ग है, जो यहाँ पर नगर में प्रवेश करने का एक प्रमुख मार्ग माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक तरफ कच्चा मार्ग है, एक तरफ पक्का मार्ग है। ऐसी स्थिति में अधिकांश जो वाहन चालक होते हैं कहीं ना कहीं पक्के मार्ग की ओर अपनी मोटरसाइकिल और पक्के जो वाहन ले जाया करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं का संदेश भी देते हैं। लेकिन रात्रिकालीन जिस तरीके से दुर्घटनाओं का भी संकेत बना रहता है, कहीं ना कहीं वहां के वार्ड वासियों का कहना है कि एक तरफ कच्चा मार्ग है, एक तरफ पक्का मार्ग है। लेकिन ऐसी स्थिति में अधिकांश जो मोटरसाइकिल चालक होते हैं कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के संदेश भी बने होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके वहां पर साक्ष्य पड़े हुए थे मोटरसाइकिल के। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के वार्ड वासियों का कहना है कि जिस तरीके से नगर पालिका और सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बावजूद भी आज भी वहां के रहवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर काजल, नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि आचार संहिता के चलते हुए ये काम लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जितनी राशि का जो कार्य था ठेकेदार के माध्यम से किया गया, लेकिन कुछ राशि जो ठेकेदार की जो कहीं शासन को पत्र लिखकर भेजा गया, लेकिन जब तक राशि नहीं आती है तब तक ग्रामीणों को इसी तरीके से दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। काजल, लोकेश, इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आ रही है? हालांकि जिस तरीके से ये विगत लंबे अरसे से ये कच्चा मार्ग है नवलपुरा का, लेकिन अभी 6 से 7 माह पूर्व ये निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ धार और बड़वानी जिले की ये प्रमुख 2 मार्गों का इंटर करने वाला एक मार्ग है यहाँ पर। लेकिन आप इसी स्थिति में देख सकते हो कि तस्वीरों में कि ये मार्ग कितने लंबे समय अरसे से यहाँ पर कार्य बंद पड़ा हुआ है। दूसरी ओर आवंटन के अभाव के चलते हुए भी कहीं ना कहीं वहां के रहवासियों का सामना करना, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी विगत दिनों कुछ दिनों बारिश हुई, बारिश के चलते हुए लोगों के घरों में पानी जो घरों तक प्रवेश किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं बिल्कुल लोकेश, आप बने रहिए। गौरंग जी से बात करेंगे, वहां के रहवासी, उनसे पूछते हैं किस तरह परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। गौरंग जी, किस तरह परेशानी हो रही है आपको ये अधूरी सड़क की वजह से? परेशानी तो ये है कि सामने अपने घर के वहां तक आकर रोड बना है, 6 महीने हो गए हैं जी, और सामने की साइड एक साइड बना हुआ है तो गाड़ी गिरती है गाड़ियाँ। कल परसों भी 3 लेडीज बच्चे गिर गए हैं वहाँ पे जी। एक 4 व्हीलर उतर गए, आधी नीचे आधी ऊपर जी। तो यहाँ पर आपने इस संबंध में किसी से शिकायत की जी? इस संबंध में आपने किसी से बातचीत की? हाँ, नगर पालिका अपने पार्षद से भी बात की, नगर पालिका से बात की, जो ठेकेदार है उससे भी बात की है। क्या कहना है पार्षद जी का और जो ठेकेदार है उनका क्या कहना है? वो बोले अभी नगर पालिका से पेमेंट डलेगा ठेकेदार जी को जब होगा काम। तो ठेकेदार कह रहे हैं कि अभी नगर पालिका से पेमेंट ठेकेदार के पास नहीं पहुंचा है। हाँ, इसी वजह से ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, ये चुनाव की वजह से। ठीक है, तो चुनाव हुए तो काफी टाइम हो गया है, अब तो यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए था। ये तो चुनाव 30 खत्म हुआ, दिसंबर को परिणाम घोषित हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दिसंबर से जनवरी लग गया, 1 महीना सफिशिएंट होता है, कार्य शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ, कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, पर जब बोले यार अभी पेमेंट नहीं डाला जी। तो नगर पालिका से पेमेंट नहीं यहाँ पर पहुंचा है ठेकेदार के पास, इसी की वजह से ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अब इस संबंध में नगर पालिका क्या कहना है? नगर पालिका का कहना है कि अभी पेमेंट नहीं आ रहा है, अभी क्या आचार संहिता चल रही थी, अभी पेमेंट नहीं डला है।
तो पेमेंट देने का नहीं जब हम मिलेगा करते- अगर यहाँ पर बड़ा हादसा होता है गौरंग जी, तो इसका जी। जिम्मेदार फिर कौन होगा? पेमेंट का इंतजार करते रहेंगे क्या यहाँ पर अधिकारी जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर पेमेंट का इंतजार करेंगे, या बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है? ये आप ठीक है, बताइए बिल्कुल क्या आप करना हमारे उसके साथ लिए। बने रहिए गौरंग जी। हमारे साथ निक्कू चौहान जी जुड़ गए, भाजपा नेता है। निक्कू जी बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। नमस्कार जी, नवलपुरा स्थित वार्ड नंबर 1 की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कायाकल्प के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है। निक्कू जी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है आखिर अधूरा पड़े होने की? नहीं, 75% कार्य उसका पूरा हो चुका है। अभी कुछ राशि उसमें थोड़ी सी आना बाकी है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी और उसमें सीवरेज के काम चल रहे हैं, इसलिए वो रुका हुआ था। तो 25% काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह रही आप? इसी की वजह मैडम मैंने आपको बताई कि उसमें ठेकेदार को कुछ राशि नहीं मिली थी और सीवरेज का काम जो आगे होना था वो अभी उसमें होना है, इसलिए तो वो रुका सर हुआ है। वो 1-2 ठेकेदार दिन में को स्टार्ट हो यहाँ पर जाएगा। राशि नहीं मिली। निक्कू जी बड़ा प्रश्न ये है, राशि जब तक नहीं मिलेगी यहाँ पर हादसे होंगे, और हादसे अगर होंगे तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है, ये चीजें नहीं आपको मैडम, नजर आ उसमें रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो सीवरेज की लाइन जो डलना है वो कुछ बाकी है। अगर अभी नहीं डाली तो बाद में फिर उसको रोड को वापस तो खोदना कब पड़ेगा। डलेगी वो लाइन, कब डलेगी सर? वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। उसका कार्य चालू है मैडम। कार्य चालू है। गौरंग जी हमारे साथ वहाँ के रहवासी, उनसे बात करेंगे। गौरंग जी ये बोल रहे हैं कि जो लाइन डलनी है उसका कार्य चालू है, इस बात में कितनी सच्चाई है, जरा बताइए। नहीं, उसका कार्य कहाँ से चालू? वो वहाँ से जब हुआ था उसके बाद वो कार्य साल भर पहले चला था। उसके बाद जब वो खुदाई हुई, जब वो मशीनें टूट गई, जब से काम बंद हो गया उसका सीवरेज का, उसके बाद से आए ही नहीं वो। निक्कू जी ये वहाँ के रहवासी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, डेली स्थिति क्या बनती है ये वहाँ पर देखते हैं अपनी आंखों से, और आप एक तरफ कह रहे हैं कार्य चालू हो गया। कहाँ, कौन सा कार्य करवा रहे हैं आप? मैडम उसमें जो सीवरेज का काम है वो अभी चालू हुआ, 1 महीना हुआ। जो पुरानी कंपनी थी वो ब्लैक लिस्टेड होके चले गई थी। जो नए ठेकेदार है उन्होंने अभी स्टार्ट करे काम। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, रहवासी तो कह रहे हैं कि नहीं कार्य शुरू हुआ है। अब आप ये बताइए, यहाँ के जो रहवासी हैं वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? आप वहाँ आके चल के देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे कि प्लीज लोकेश भी लाइन पर यहाँ पर ऑन एयर हो। लोकेश यहाँ पर देखिए भाजपा नेता है निक्कू जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप वहां पर पहुंचे ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, किस तरह की स्थिति आपको नजर आई? ये कह रहे हैं कि वहां पर लाइन का कार्य शुरू हो चुका है, रहवासी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से कार्य बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर निक्कू जी का कहना है कि चल के देख लीजिए। जब आप वहां पर गए तो किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, जरा बताइए चौहान जी को। लोकेश, हालांकि जिस तरीके से वहाँ के वार्ड वासियों से जानकारी ली गई, तो जानकारी के अनुसार बताया गया कि वार्ड वासियों के मुताबिक कि अभी निर्माण कार्य जो है कहीं ना कहीं आवंटन के चलते हुए रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच आचार संहिता भी थी। आचार संहिता के चलते हुए जितने भी सारे कार्य थे वो कार्य बंद है। लेकिन अभी वर्तमान में जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीवरेज के कार्य भी जिले में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में भी कार्य अभी जो है कहीं ना कहीं सीवरेज के कार्य के चलते हुए भी अभी जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये कार्य को भी रोक दिया गया होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ के वार्ड वासियों का कहना है कि जिस तरीके से दुर्घटनाएं घटित होती है, इसका कहीं ना कहीं वहाँ के वार्ड वासियों को सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो आवंटन, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आवंटन के न चलते हुए अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर बात करूं कि जैसे जो आवंटन के लिए हमने ऊपर जो शासन स्तर पर भेजा गया है पत्र, और जैसे ही राशि आती है तो कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा कार्य चालू कर दिया गया। लेकिन जो जितनी राशि थी उतनी राशि के माध्यम से ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कर दिया गया, लेकिन जो शेष राशि आती है वैसे ही कार्य तत्काल चालू कर दिया जाएगा, ऐसा वहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है। जी चौहान जी, अब यहाँ पर देखिए राशि जितनी थी वहाँ उतना तक का कार्य यहाँ पर हो चुका है, बाकी राशि नहीं मिल पाई है, बाकी पेमेंट नहीं हो पाया है, इसलिए इसका कार्य अधूरा है। अब बाकी राशि यहाँ पर क्यों नहीं हो पाई ये भी जानना चाहेंगे आपसे। ये चुनाव के कारण ही बाकी राशि तो नहीं आ पाई है। कि जो सरकार थी अभी गई है, हमने माननीय मंत्री जी से भी मिलने हम जा रहे हैं, और सीएम साहब को भी इस चीज के हमने पत्र लिख के अवगत कराया है।
सर 3 महीने से शेष एक कार्य रुका हुआ है, 3 महीने सफिशिएंट होता है और आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो 1 महीने चुनाव के कारण मैडम राशि आवंटन नहीं हो पाई ना। ठीक है सर, मैं मान रही हूँ आपकी बात, लेकिन सर पिछले 1 महीने था आपके पास, 1 महीने में चाहते तो यहाँ का कार्य शुरू करवा देते, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी हमारे सहयोगी और यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण है, चौहान जी सुन लीजिए, अभी यहाँ पर हमारे ग्रामीण से भी जो यहाँ के रहवासी है उनसे बात हुई, उन्होंने खुद बताया, साथ ही सहयोगी ने भी बताया कि अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर इस तरह हादसे होंगे तो इसका जिम्मेदार आखिर फिर किसको ठहराएंगे? हम उसका जल्द से जल्द पूरा काम करवाने का, पूर्ण करवाने का प्रयास हम बिल्कुल करेंगे। तो राशि क्यों नहीं आई? क्योंकि चुनाव थे। अब पिछले 1 महीने की बात करें, 3 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन अब इसके बाद पूरा दिसंबर था, यहाँ पर चाहते तो कार्य शुरू हो सकता था, पूरे दिसंबर तक का समय था आपके पास, नया साल आ गया है, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब आप कह रहे हैं मीडिया में जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, ये मामला उजागर होते हैं, तब आप बात करते हैं कि हम बात करेंगे, इसको लेकर मीटिंग करेंगे। अब तक क्यों बात नहीं की? बात भी कर ली और हम ऊपर तक सभी जगह घूम के भी आए हैं। तो क्या कुछ कहना है, किससे बात हुई? अच्छा, जगहों की रुके हुए काम। ठीक है निक्कू जी, ठीक है, अभी तक आपने किससे बात करी और क्या कहना, चलिए आप ही बता दीजिए। जी हमने ऊपर हमारे जो सीएमओ साहब उनके माध्यम से ऊपर सारी बातें हमने हमारी पहुंचाई है, जो समस्या आ रही थी हमने लिखित में सारी चीजें दी है। राशि आवंटन वहां से नहीं हो पा रही, इसके कारण ठेकेदार ने काम बंद कर रखा है। ठेकेदार के भी कुछ बहुत सारे बिल अभी रुके हुए हैं, उनको भी हमने बोला, बताया जा रहा है कि 25 लाख का बिल रुका हुआ है ठेकेदार का। जी तो यहाँ पर ये बिल कौन पास करेगा? फिर इसी तरह स्थिति चलती रहेगी क्या, या इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखिए, हम खुद देख रहे हैं ग्रामीण से, अभी हमने वहाँ के जो रहवासी है आपकी उनसे हमने बात कराई, वहां पर इतनी परेशानी लोगों को हो रही है, और जाहिर सी बात है वन साइड अगर रोड होगी, आना जाना दोनों साइड से रहेगा, तो ऐसे में बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार आखिर फिर कौन होगा? ये चीजें सोचना चाहिए, जो जिम्मेदार है उनको। जी क्या बोल रहे हैं आप? एक छोटा सा टुकड़ा ही बाकी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 75% हमने कंप्लीट कर दिया है, बस 25% बाकी है, हम उसके लिए पूरा प्रयास करके उसको हम करवा देंगे। तो 25% जो बाकी है वो कब तक होगा, जानना चाहेंगे आपसे। अब वो लगभग 1 महीने के भीतर हो जाएगा। ये आप ऑन एयर बोल रहे हैं? जी 1 महीना का समय दिया है, और 1 महीने बाद हम आपसे फिर फीडबैक लेंगे कि यहाँ का कार्य हुआ है या नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निक्कू जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं, लोकेश का रुख करेंगे। लोकेश, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं निक्कू जी ने आश्वासन दिया है, भाजपा नेता है ये, इन्होंने 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में ये कार्य जो है ये पूरा हो जाएगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी विकास की राह पर सड़कों की राह देख रहे हैं वहाँ के वार्डवासी की, चकाचक जो मार्ग जो बनाया जा रहा है कायाकल्प के तहत, ऐसी स्थिति में अगर आवंटन के चलते हुए अगर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए वहाँ के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वहाँ धार और बड़वानी जिले की वो बसें भी गुजर रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो अभी भाजपा नेता की ओर से जो बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो 1 माह के भीतर यह कार्य पूर्ण कर दिया, लेकिन जब तक राशि नहीं आती है, अगर राशि नहीं आती है, ऐसी स्थिति में अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आगामी समय में और भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो बताया गया है कि लगभग 75% जो कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया ठेकेदार के द्वारा। लेकिन ये कह रहे हैं लोकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राशि नहीं आई, आखिर वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्या वजह रही। ठीक है, चुनाव की बात थी, अब चुनाव तो यहाँ पर चलिए ठीक है हो गए हैं, तो अब तक क्यों नहीं आई, इसका कारण जानने का प्रयास किया क्या? हालांकि जिस जो मुख्य नगर पालिका और भाजपा नेताओं का सीधे तौर पे कहना है कि राशि आवंटन के चलते हुए कार्य रोक दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में जो स्थिति देखी गई है कैबिनेट मंत्री के विस्तार होने की भी जो यहाँ पर लंबे अरसे से जो देरी जो देखी गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक सामने वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से नगरीय प्रशासन मंत्री भी एक बड़ा जो कि बड़ा एक मंत्री माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होना भी कहीं ना कहीं एक इसकी वजह भी काम ठप पड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से मंत्रालय अगर विस्तार अगर सही समय से होता है तो कहीं ना कहीं जो राशि जो है, जो लंबे समय से जो कार्य बंद पड़े हुए उनकी राशि जो निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां के वार्ड वासियों को जो अधूरे निर्माण कार्य पड़े हैं तो उससे राहत मिल जाती है।
बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठेकेदार की 25 लाख रुपए की समथिंग कुछ राशि है, वो भी अभी बाकी है। इसकी क्या वजह रही? आखिर 25 लाख क्यों नहीं देने पड़े अभी तक? हालांकि जिस तरीके से मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया है कि जो 25 लाख की जो राशि है कहीं ना कहीं वो ठेकेदार की रोकी गई है, तो इसी स्थिति में या तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आचार संहिता के चलते हुए और चुनाव प्रक्रिया चलते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं राशि रोक दी गई और निर्माण कार्य रुका। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अब तो चुनाव मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सरकार नई सरकार बन चुकी है, लेकिन अब भी क्यों नहीं ठेकेदार को जो राशि जो मिल पा रही है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर आ रहा है। क्या कारण है कि लेट लतीफ कर रही है नगर पालिका प्रशासन? लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है लोकेश, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार या प्रशासन की बात करें तो ध्यान यहाँ पर देना अवश्य जरूरी होगा, क्योंकि बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अभी हमारी टीम की ओम सोनी जी से बात हुई, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर मुद्दा सुना और उसके बाद फोन कट करना उचित समझा। उन्होंने इस संबंध में बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा। अब ऐसे में लोकेश, ये बड़ा प्रश्न होता है कि जब सामने वाले को मामला बताया जाता है और बात करके मामला सुन के फोन कट करना उचित समझता है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात यहाँ पर सीधी यही नजर आ रही है लोकेश कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है जाहिर तौर पर। हालांकि काजल, जिस तरीके से अभी वर्तमान में हम देखें कि लगातार दुर्घटनाओं के संदेश दे रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी हो रही है लगातार। यातायात द्वारा लगातार वाहन चेकिंग कर वाहन चालकों को समझाइश भी दी जा रही है, जिस तरीके से यातायात के नियमों को फॉलो करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर दुर्घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिस तरीके से नवलपुरा स्थित जो मार्ग बना हुआ है, एक साइड कच्चा और एक साइड पक्का मार्ग है। ऐसी स्थिति में जो चालक होते हैं कहीं ना कहीं पक्के मार्ग को देखते हुए समय के अभाव में कहीं ना कहीं पक्के मार्ग से गुजरना उचित समझते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आमने सामने मोटरसाइकिलों का भी टकराना एक बड़ी दुर्घटनाओं का भी एक संदेशा बना रहता है। लेकिन वहाँ के जो निवासी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई बार दुर्घटना देखी जा चुकी है। लेकिन ठेकेदारों को उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो सड़क के मुख्य मार्ग के किनारे जो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए लोकेश। लक्ष्मण चौहान जी जुड़ गए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे जी। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी थैंक यू धन्यवाद। नवलपुरा की इस वक्त चर्चा कर रहे हैं सर हम। यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में काफी समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वन साइड सड़क बना दी गई है, कायाकल्प के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी है आपको? जी है ना मैम। जी, क्या है जरा बताइए, किस तरह क्या वजह रही अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ पाया है? ये काफी लंबे टाइम से जनता की मांग थी जी। मेरे टाइम में मैंने इसकी डीपीआर तैयार करके शासन को भेजी थी। ठीक है। शासन ने फंड दिया, एस्टीमेट सैंक्शन किया और टेंडर हुए और ठेकेदार के द्वारा काम करना चालू किया। विगत कम से कम 6 माह से काम चल रहा है। पूरी बरसात में लोग परेशान हुए और वहाँ पर एक भीलट मंदिर बहुत बड़ा है, धार्मिक स्थल है, वहाँ जाने आने वालों को भी काफी असुविधा हुई नाग पंचमी पे। और आज भी रोड अधूरा पड़ा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। शासन की ओर से किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है और ठेकेदार भी जो है सत्ताधारी पार्टी का बड़ा नेता है, इसलिए वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी अब आपकी तरफ से किस तरह प्रयास रहा यहाँ पर? देखिए, हमने तो बार बार मांग करी है, जनता और हम सब मिलके मांग कर रहे हैं कि शीघ्र रोड बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो, एक्सीडेंट न हो, लोगों की जान मान का नुकसान न हो। इसके लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं। अगर रोड पूरा नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन हमारी पार्टी की ओर से किया जाएगा। लक्ष्मण जी, क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है कि अब तक यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये पूर्व जो मुख्यमंत्री था उन्होंने घोषणा करी थी और उनके जब थे मुख्यमंत्री तब चालू किया था। उन्होंने घोषणा कर दी थी, मात्र घोषणा करके भूल गए। आधा रोड जनता को वोट लेने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने काम चालू कर दिया। वोट ले लिए और नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये पूरा का पूरा जो सत्ताधारी लोग है उनकी लापरवाही के कारण रोड नहीं बन रहा है। नगर पालिका भी इसके लिए
जिम्मेदार है, क्योंकि नगर पालिका ही काम करा रही है और नगर पालिका को चाहिए कि जनता की मांग को देखते हुए शीघ्र रोड पूरा किया जाए जी, जनता के हित में, जनहित में, जनता के हित में। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आप बता रहे हैं, आपने प्रयास किया, अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी हमारी यहाँ पर बात हुई है भाजपा नेता है निक्कू चौहान जी, लेकिन इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं, अभी हमारी टीम ने भाजपा जिला अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया, भाजपा के कई जनप्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया, कोई भी इस संबंध में बोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? कहाँ से बोलेंगे मैडम जी? इन्होंने जो घोषणाएं करी थी वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, जनता को बेवकूफ बना के वोट ले लिए जी नगर पालिका में, और अभी जनता समझ गई, इसलिए इनको बड़वानी से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर जो निक्कू चौहान जी हैं वो कह रहे हैं 75% यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका है, 25% रह गया है। एक सेकंड, क्या है मैडम? बिल्कुल लक्ष्मण जी आप बने रहिए, देखिए हम बताएंगे। निक्कू चौहान जी जुड़ गए। चौहान जी यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, ये भी चौहान जी हैं, और ऐसे में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 75% कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आप अभी बता रहे थे कि 75% यहाँ पर कार्य जो है पूरा हो चुका है, जरा बता दीजिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है ये लक्ष्मण जी। जी देखिए, कारंजे से लगा के लक्ष्मण जी एक सेकेंड, निक्कू जी का रोड भी अधूरा पड़ा हुआ। लक्ष्मण जी, निक्कू जी कुछ बोल रहे हैं, निक्कू जी आप बोलिए। जी 75% काम पूरे हो चुके हैं उस रोड में। कायाकल्प अभियान 2 के अंतर्गत कुछ रोड है जो चुनाव के कारण बंद हो गए थे, चुनावी समय के कारण, वो अभी चालू कर दिए जाएंगे और 1 महीने के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है निक्कू जी, लेकिन अब लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि अभी तक कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। जी अपनी बात पूरी कीजिए लक्ष्मण जी। देखिए, इसका आज चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के पहले ये रोड बन चुका था जी, भूमि पूजन हो चुका था, बनना चालू हो गया था, तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है जी। ये पता नहीं क्यों नहीं काम करा रहे, ठेकेदार को बोल के चाहे तो अभी 8 दिन में काम पूरा हो जाए, परंतु इनको जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। जनता चाहती है जल्दी रोड बने। अब ये तो क्या है, पता नहीं क्यों नहीं करा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इनके मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी बड़वानी में कि हम पूरे बड़वानी के रोड बना देंगे। अभी एक रोड पूरा नहीं कर पा रहा है, कम से कम 1 साल नगर पालिका को हो गया, और इस रोड को 6 महीने हो गए हैं। पूरी बरसात में एक्सीडेंट हुए, पूरी बरसात में लोग परेशान हुए, नाग पंचमी के रोज कितने परेशान हुए जी। निक्कू जी, किसी चीज की गाइडलाइन होती है मैडम। सीवरेज जो पहले इनके कार्यकाल में, जो लक्ष्मण जी के कार्यकाल में जो इन्होंने करवा नहीं पाए और जो बंद हो गया था, उसमें फिर नई गाइडलाइन के बाद में सीवरेज के नए ठेकेदार नियुक्त और वो काम करने आए हैं। उनकी गाइडलाइन अनुसार पहले हमको काम करवाना, सीवरेज की लाइन करवाना पड़ेगा, फिर रोड करना पड़ेगा। अगर रोड हमने पहले बना दिए तो उसमें दिक्कत ये होगी कि वापस वो सीवरेज वाले खोदेंगे और फिर खराब होगा। इसलिए हमने इन चीजों को रोका हुआ है और उनका काम पूरा होने के लिए करें। ये इनकी कार्यकाल में सीवरेज वालों को इन्होंने भगवा दिया था। अब क्या है मैडम कि ये पूर्व की बात करें तो पश्चिम की बात करते हैं। MP UDC काम करा रही है, उससे नगर पालिका का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सीवरेज लाइन का। इनको बात करो पूर्व की, ये पश्चिम की कर रहे हैं। अभी रोड की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं तो ये सीवरेज लाइन की बात कर रहे हैं। अरे कारंजे का रोड कब से अधूरा पड़ा है, कब से पड़ा है बताइए आप। इसके अलावा जो है नगर में कितने गड्ढे हो गए हैं? इस सारे हमने लगभग नवलपुरा की बात करते हैं तो नवलपुरा का एक रोड तो पूरा करे। हमारा जैसे सीवरेज से काम पूरा होगा उसमें अगर वो सीवरेज वाले पूरा काम करेंगे, वहीं पे हम काम करना चालू करेंगे और जो रोड बचे हुए हैं उनका काम भी हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अरे बोलना बंद करे और काम करे, ये तो बोलते ही है, केवल काम कहाँ करते हैं। एक आध रोड तो पूरा करे, इसके बाद मालूम पड़ेगा। एक आध रोड पूरा करे तो मालूम पड़ेगा। इनको तो कोई लेना देना नहीं है जनता से। लोग परेशान हो मरे, इनको क्या लेना देना। इनका काम बढ़िया चल रहा है। निक्कू जी, सरकार आपकी भी है ना, प्रदेश में सरकार आपकी है, तो पहला दायित्व भी आपका बनता है कि अगर यहाँ पर जनता को परेशानी हो रही है तो पहली प्राथमिकता है उनकी समस्या का समाधान करना। बिल्कुल मैडम, समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता, और हम इस चीज में पूरा कर रहे हैं। और निश्चिंत रहिए आपकी, ये सारे काम हम 1 महीने के अंदर, ये वाला तो जो बचे काम है हमारे वो हो जाएंगे, और नए काम भी पूरे बढ़वाने में जैसे सीवरेज के खत्म होंगे, हम हर एक रोड और हर एक जगह के जो हमने बनाए हैं, मैप बनाया है, जिनके हमने टेंडर लगा दिए, वो पूरे करेंगे हम काम जी। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि हमारे चौहान जी के पास जादू की छड़ी है, उसको घुमाएंगे और रोड पूरा हो जाएगा। ये ठेकेदार से क्यों नहीं काम कराते? हमें विश्वास है हमारे इनका जो मैडम क्या है,
वो जो ठेकेदार है ना, इनका बड़ा नेता है, इनकी पार्टी का बड़ा नेता है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। बिल बढ़िया निकाल लिए होंगे। ठेकेदार को तो खुद 25 लाख देना बाकी है लक्ष्मण जी। देखिए ठेकेदार क्या आपसी में यहाँ पर कार्य चल रहा है, आपसे संबंध में कार्य चल रहे हैं यहाँ पर? जब कायाकल्प के तहत पैसे आ गए तो फिर रोड भुगतान क्यों नहीं किया इन्होंने? ये तो कह रहे हमारे पास करोड़ों रुपए है, तो कहाँ है पैसे, क्यों नहीं कर रहे भुगतान? ऐसा एक झंडा चौक में मंडी अधूरी पड़ी है जी, वो भी अधूरी है, उसका भी क्या? तो आप भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ है यहाँ पर? हमारे कार्यकाल में बताता हूँ मैडम, मेरे कार्यकाल में पैसा लेप्स हो गया था मंडी का, वो तो हमने आगे चालू करा। इनके कार्यकाल में तो कर भी नहीं पा रहे थे काम कुछ भी, इन्होंने एक रोड नहीं बना पाया ढंग से। ये मैडम जी, हम आए तो हमने रोड बनाए, हमने टेंडर लगा दिया, सारे टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनके कार्यकाल में तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कार्यकाल में मैडम 28 सुलभ शौचालय और सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, पानी के लिए कभी जनता परेशान नहीं हुई, कभी नहीं परेशान हुई। इसके अलावा कई अनगिनत रोड मैंने बनाए हैं, बगीचों की बाउंड्री वाल बनाई है। देखिए जो आपने करा, अरे सुन लीजिए सर प्लीज, अभी जो आपने किए वो कार्य बहुत अच्छी बात है, आशा करते हैं आने वाले समय में भी इसी तरह विकास की ओर बढ़े। लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर सड़क अधूरी है, अब ये पूरी कब होगी? यहाँ पर निक्कू जी में तो सड़क भी नहीं बना पाए, ठीक है, और हमने ये तो लक्ष्मण जी, निक्कू जी, लोगों को परेशानी कितनी होती थी, इन्होंने देखना था उसको नहीं। इनको नेतागिरी करना है, मैडम, काम नहीं कराना है। ये बताए तो सही, क्यों नहीं? की सेवा भी करनी है। नवलपुरा का अधूरा रोड क्यों है, बताए ना? काम करके बताते हैं। क्यों अधूरा रोड है? अभी तक 6 माह से अधूरा पड़ा है, पूरी अधूरा रोड है, परेशान हुए करेंगे, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा भैया? देखिए अभी मुद्दे की बात कर लीजिए सर निक्कू जी, लक्ष्मण जी कर पाते थे। अरे कारण बताओ ना, कारण बताओ। हमारे समय के शौचालय बने हुए, कम से कम रिपेयर तो कराओ, उसको पानी नहीं डल रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, शौचालय में पानी नहीं डल रहा है। वो तो आप इल्जाम लगाओगे हमारा पर क्यों? इल्जाम नहीं, ये तो जनता। अरे ये तुम, वो तो सामने जो दिख रहा है, कारंजे का रोड अधूरा क्यों है? कारंजे का रोड अधूरा क्यों है? अधूरा क्या? आधा पैसा दे दिया, आधा छोड़ दिया। ठेकेदार को पेमेंट देना, ठेकेदार के लिए हमने ऊपर पूरा जितने भी विभाग में ठेकेदार नहीं कर रहा तो चलिए ठीक है। निक्कू जी, लक्ष्मण जी प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निक्कू जी, लक्ष्मण जी प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ पर सबसे पहले निक्कू जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपने 1 महीने का समय दिया है, क्या 1 महीने के अंदर इस जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है इसका समाधान हो पाएगा? ऑनियर हो जाएगा जी। लक्ष्मण जी यहाँ पर अगर एक, लक्ष्मण जी आप सुन लीजिए, लक्ष्मण जी प्लीज आप सुन लीजिए, यहाँ पर इन्होंने 1 महीने का समय लिया है कि 1 महीने में यहाँ का कार्य पूरा हो जाएगा। अगर कार्य पूरा नहीं होगा तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी वो बताइए। हम तो 1 महीने का इंतजार नहीं करेंगे, हम शीघ्र ही इसके लिए आंदोलन करेंगे, जनता को साथ में लेके आंदोलन करेंगे अगर जल्दी काम चालू नहीं हुआ तो। चलिए निक्कू जी, आशा करते हैं यहाँ पर कि इसका कार्य जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए, जिससे कि यहाँ पर बड़े हादसे की संभावनाएं जो बनी रहती हैं वो नहीं बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं आवंटन का अभाव है, कायाकल्प अधूरा नजर आ रहा है। लेट लतीफी का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधूरी सड़क है, बड़वानी के नवलपुरा वार्ड नंबर 1 की इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनप्रतिनिधि ने तो आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर यहाँ पर कार्य इसका किया जाएगा। नेता ने भी बताया है, यहाँ पर बीजेपी नेता है ये निक्कू जी, इन्होंने भी बताया है कि 1 महीने के अंदर इसका कार्य किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसका कार्य पूरा हो पाता है या इसी तरह ये जो सड़क नजर आ रही है अधूरी रहेगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।